जाती है और वहीं पर एक खूंखार ज्वाला जादूगर और फिर देखिए वो किसकी पूजा करता है, कैसे क्या करता है, वो आने वाले समय में दिखाएंगे। विचित्रा, जी गुरुदेव। विचित्रा, जी तुझे गुरुदेव। मालूम होना चाहिए कि आज मैं चाहता हूँ मेरा सबसे बड़ी प्रतिज्ञा का दिन है। जाओ जाओ मेरी हर सामग्री लेकर आओ। भरना से मैं चाहूंगा जब तक मेरी पूजा बंद नहीं होगी, जब तक अपना वरदान नहीं लूंगा। यज्ञ हवन करने जा रहा है और फिर देखिए अपने मन में किस देवताओं की पूजा करता है, क्या होगा आने वाले समय में बताएंगे। विचित्रा, नई हवन सामग्री एकत्र की जाए। पूजा बंद होगी, आज मुझे वरदान दोगे नहीं। मैं साथ भारत परेशान हम तुम्हारी पूजा पर प्रसन्न है। बोलो तुम क्या चाहते हो? अगर मुझे देना है और क्या दोगी मुझे? तुम तो खुद पहाड़ी पर बैठे हो, तुम्हारे खुद रहने का ठिकाना नहीं, मुझे क्या दे सकते हो? बोलो क्या दोगे? तुम क्या लेना चाहते हो? मुझे जो मैं चाहो, नहीं तो जाओ, तुम भ्रमण करो, मुझे यही बस भगने दो। ठीक है, तुम हमारे ऊपर भक्त हो, तुम जो इच्छा है अपने मन से वरदान मांग सकते हो। क्या? हाँ, भोलेनाथ तो मुझे वरदान दोगे? अरे मैं तो सोता था तुम्हें रहने का ठिकाना नहीं, तुम किसी को क्या सहारा दे सकते हो? बोलो क्या मांगना चाहते हो? तो ठीक है,
मांगेगा तुम्हें वही करना होगा। ठीक है, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। तो सुनो सुनो भाई, मैं किन्नर दानव जी नहीं मारना चाहता। ठीक है, तुम हमारे परम भक्त हो। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हें आकाश में, पाताल में, पृथ्वी लोक में, इस संसार में तुम्हें कोई मारने वाला पैदा ही नहीं होगा। मुझे कोई मार नहीं सकता। मुझे भूतल आकाश में मुक्त पाताल में मेरी मुक्त रहेगी। छत्रा, अब मुझे कोई मार नहीं सकता। अब मैं जो चाहूं वही करूंगा। साले मुर्गा नाचेगा मेरे सौरा पर, सोच लेना। जाला आप मुझे दुनिया की कोई दौलत, कहीं का खजाना में जब चाहो तो अपने हाथ में लो। ठीक है, मैं ऐसी एक टुकड़ा बनाऊंगा जो नारी का रूप लेगा, क्योंकि नारी एक मोहनी रूप होता है और माया में इस मृत लोक का हर प्राणी मिट जाता है। दौलत की जरूरत है ना, ले मेरा पेट और मैं तुझे अभी बहुत दिखाता हूं। ये तेरा कौन है रे नक्षत्र? अबे साले इसके ठोक दो नक्षत्र। नक्षत्र, यही काम करेगा यही पुतला, यही मृत लोक के प्राणियों को भ्रमण कर इसी जिंदगी में जमीन में गाड़ देता है। तो एक काम करते हैं, इसे होश में लाते हैं और भेजते हैं मृत लोक, ताकि मुझे राजाओं के खजाने का पता लगेगा। क्या कहा बे? क्या कहा? क्यों नहीं गुरुदेव? और ये साला क्या बोलते हो? अब तेरे खोज दूंगा मछुतरा, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी नक्षत्रा। इसीलिए तो बताता हूँ तुझे लगा दूंगा मछुतरा। बालिके, तू जा, मैं तुझे हुक्म देता हूं, तू अपनी प्रिया का रंग दिखाकर माया जाल में राजाओं को हवेली का खजाना मुझे बता। जितनी दौलत तू लाकर नागलोक के काली पहाड़ी में देगी, उसमें तेरा आधा अधिकार होगा। अगर दौलत मिल गई तो इस काली पहाड़ी की तू राजरानी बनेगी। ठीक है, तुम जैसा ही कहोगे वैसा ही मैं करूंगी। आपने मुझे बनाया है, बुलाया है,
तो जैसा ही कहोगे। ये बात का ध्यान रखना। मैं तुम्हें बचाकर अपनी माया के जाल में फंसकर अगर तुम जाल को भूल गई तो सोच लेना इस मृत्युलोक और पाताल में तेरा ठिकाना नहीं होगा। प्रिज्मा जाओ 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 जाओ। नक्षत्रा चल मेरे साथ चल विश्राम करते हैं। और जब इस दौलत का पता लगा कर मेरे पास आएगी तब मैं तुझे आप पूर्णिमा की रात को बुलाऊंगा। उस दिन तुम्हारे लिए काम है। जाओ ऐश करो अपने आश्रम के करीब में। आओ चलो गुरुदेव। महामंत्री करण सिंह और मान सिंह, हम लोग के सामने जंगल दिखाई देता है। हम लोग वहीं पर चलते हैं। मुझे मालूम पड़ता है कि उसी जंगल में जो सामने झाड़ी है वो बहुत तेज से हिल रही है। कोई हिरण या बाघ होगा, हम उसका शिकार अवश्य करते हैं। है वो झाड़ी है, वो झाड़ी बहुत तेजी से हिल रही है। हम लोग वहां पर चलते हैं। मुझे मालूम पड़ता है वो हिरण है और इसीलिए वो झाड़ी हिल रहे हैं। उधर वही माया रूपी लड़की एक बियाबान जंगल में लकड़ियां ढूंढती है और फिर वो लकड़ियां बेचते बेचते कहां को जाती है, आइए आने वाले पात्र में दिखाएंगे।